नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण है जरूरी, कहा राजकुमार मक्कड़ ने। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ने मनाया नंदोत्सव। विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज ने 14 सीटें देने की उठाई मांग। असंगठित कामगार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देंगे अपना वोट। और अब खबरें विस्तार से। डीसी महावीर कौशिक ने शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों को साथ लेकर शहर में सर्कुलर रोड पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और यहां अस्थायी रूप से बनाए गए कचरा पॉइंट्स को समाप्त करने वे शहर में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लें। इस कड़ी में डीसी ने कृष्णा कॉलोनी मोड़, सर्कुलर रोड, हनुमान ढानी चौक, हनुमान गेट, न्यू हाउसिंग बोर्ड, दादरी गेट, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर व रोहतक गेट का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में लोग श्रद्धा भाव से भगवान की याद करने के लिए आते हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य अस्पताल में लोग उपचार करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के पास गंदगी होने से संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बन जाता है। डीसी ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं और युवा संगठनों का सहयोग लिया जाए। कचरा पॉइंटों पर सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जागरूक युवाओं को खड़ा किया जाए और कचरा डालने वालों को समझाया जाए। बड़ों के साथ साथ घरों में विद्यार्थियों को भी समझाना जरूरी है। इस दौरान नगर परिषद ईओ राजाराम, सफाई निरीक्षक विकास देसवाल इत्यादि उपस्थित रहे और डीसी ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने में जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास है कि शहर में बनाए गए सभी अस्थायी कचरा पॉइंट बंद हों। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी जरूरी है। बारिश जैसे दोपहर के बाद उसके बाद कई स्थानों पे जल भराव की रिपोर्ट्स मेरे सामने आई थी। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को और नगर परिषद को हिदायत की थी कि अपने स्टाफ को सड़क पर लगाएं। अगर कोई गली नाली या रोड गली अगर बंद है तो उसको खोलें। और पब्लिक हेल्थ अपने जो भी वाटर पंप हैं, जो भी इनका सीवरेज का डिस्पोजल के जो भी पंप हैं उनको चालू हालत में रखें। और इस तरह का एक दो पॉइंट ऐसा आया है अभी जहाँ पे अभी भी कुछ थोड़ा सा पानी खड़ा था, वहाँ मैंने पब्लिक हेल्थ को हिदायत की है कि ऐसी व्यवस्था करें कि ये पानी है, ये जो लो लाइन एरिया है, इसका सीवरेज के साथ कनेक्टिविटी हो ताकि पानी यहाँ ना खड़ा हो। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाने का जिम्मा होना चाहिए, यह कहना था दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ का। भिवानी के गांव निनाण में त्रिवेणी बाबा द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान की शुरुआत के अवसर पर दिव्यांग बोर्ड आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रण लेता है कि वह एक पेड़ लगाकर उसकी रखवाली करेगा तो हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और पर्यावरण पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। वहीं इस अवसर पर डीएसपी विकास कुमार ने कहा, यदि हम इस तरह के नियम अपनाते रहें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली होगी। के पौधे को रोपित करते हुए दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करके उनकी देखभाल करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक पौधे की जिम्मेदारी ले लेता है तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर चहुं और हरियाली होगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्ति का स्रोत भी बनेगा। वहीं पौधारोपण करने पहुंचे डीएसपी अनूप कुमार ने कहा कि आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रही है और इसका एकमात्र समाधान पौधारोपण है। वहीं एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान की शुरुआत करते हुए त्रिवेणी बाबा ने कहा कि पौधारोपण से आने वाली पीढ़ी को भरपूर लाभ मिलेगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय निनाण के प्रांगण में ग्राम पंचायत निनाण और यहाँ के माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य और अन्य स्टाफ के सहयोग से पौधारोपण वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी अगुवाई यहाँ के सरपंच साहब और यहाँ की तमाम ग्राम पंचायत कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी
और पुलिस अधिकारी भी आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मेरे पास बाबा जी का परसों फ़ोन आया था, तो मैंने बाबा जी को बहुत अच्छा कार्य है जो ये पौधारोपण के कारण जो ये आज जितनी बीमारियां वगैरह जो भी चीज़ें हो रही है, ये पौधारोपण के कारण वायुमंडल चेंज होगा, इससे हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं उनके लिए स्वस्थ वातावरण मिलेगा हमारे को। वैसे तो 30 साल से लगे हुए कंटिन्यू, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन पौधारोपण न किया हो। एक त्रिवेणी से लगा कर 500 त्रिवेणी एक दिन में लगवा रहे, और ये सबका सहयोग है। और खासकर तो मैं पुलिस फोर्सेज का बताऊँ तो CRPF हो, BSF हो, हरियाणा पुलिस हो, मिलिट्री हो, वहाँ हमने इस अभियान को बहुत गति मिली है। और आपको ये कहते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगले 10 साल में ये पूरे भारत में देखना ये मिशन है, ये वार पुटिंग पर चलेगा और पूरा देश हरा भरा होगा, ये हमारा विश्वास है। रोड के साथ प्रोग्राम किया था, रोड में के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने का, यानी कि गाँव को एक अलग दिशा देने के लिए कि कोई गांव में एंट्री करे तो ये लगे कि भाई कहीं आया हूँ मैं। तो एंट्री रोड के साथ साथ यानी कि जाली लगा के, पेड़ लगा के, जिसमें सभी गांव वालों से हम ये आग्रह करेंगे कि एक एक पौधा अपने नाम ले, यानी कि उसकी देखभाल अपने हिसाब से करें। उसकी एक पौधा एक गाँव वाले के नाम होगा तो रोड यानी कि जहाँ से निराण गाँव की एंट्री होगी, जहाँ तक निराण गाँव बाईपास तक एक लाइन में पेड़ पौधे अच्छे, यानी कि ऐसे लगेगा जैसे कि आप कहीं चंडीगढ़ में आ गए हो। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज और हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गीतों पर मधुर नृत्य कर आए हुए अतिथिगण की खूब वाहवाही लूटी। महंत चरणदास महाराज ने कहा कि नंद उत्सव के रूप में हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। वेदनाथ महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्यों से बच्चों में भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव उत्पन्न होते हैं। नंदोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज व हनुमान जोड़ी मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में मुख्य अतिथि जिला नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व संस्था के चेयरमैन त्रिलोकचंद गोयल ने किया। चेयरमैन त्रिलोकचंद गोयल ने आए हुए अतिथियों को स्वागत करते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी के द्वारा उनके पालक पिता की यहाँ पहुँचाए जाने की खुशी में विद्यालय पिछले 20 वर्षों से प्रति वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। महंत चरणदास महाराज व वेदनाथ महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के पुरोधा और संरक्षक थे। उनके जन्म के अवसर को नंदोत्सव के रूप में मनाया जाना भारतीय संस्कृति का एक महापर्व है। विशेष करके वैसे तो पूरे देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जब चलता है, जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य दिवस था, उसी से लगातार जिस प्रकार नंद बाबा के उत्सव चलता रहा महीनों और साल भर, उसी के उपलक्ष्य में आज हर स्कूलों में उनमें जिसमें आज लिटिल हार्ट स्कूल के अंदर ये फंक्शन हर साल मनाया जाता है और उसी की पद्धति के उसी पंच चिन्हों में चलते हुए हमारी सांस्कृतिक और हमारी आध्यात्मिकता और परमात्मा का जो प्रगति वो उत्सव जो चलता रहता है उसी के उपलक्ष्य में आज ये किया जा रहा है। 20 साल हो गए हैं लगातार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हुए। नंदोत्सव के रूप में हम ये मनाते हैं क्योंकि भगवान नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उस समय से ही मास प्रिंट मनाया था। उसी कड़ी में लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल लगातार इस नंदोत्सव को मनाता आ रहा है। आज हमारी 3rd, 6th और 7th क्लास के लगभग 700 बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम करने का एक ही औचित्य होता है कि बच्चों में बहुत अच्छे से संस्कारित रोपित हों। बच्चा अपनी गतिविधियां जो शैक्षणिक गतिविधियां करते करते ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। बच्चों के अंदर जो हमारे पुरानी रीति रिवाज हैं, हमारे जितने भी हमारे वेद ग्रंथ हैं, वो कभी भी लुप्त न हो। ये इस विद्यालय की विशेषता रही है कि हम एक एक बच्चे को हनुमान चालीसा है, चाहे वो श्री राम स्तुति है, चाहे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र हैं, उनसे अवगत करवाते रहे हैं। हमने हमेशा बच्चों के चौमुखी विकास के लिए कार्यक्रम रखे हैं और मैं समाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना समाज ने हमें कार्य करने के लिए दिया है, हम बहुत इत्मीनान से उस कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं। लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल देवसर, लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल भिवानी पहले से तीनों संस्थाएं कर रही थी। इस वर्ष से हमने लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल को भी आरंभ कर दिया, जो अब लिटिल हार्ट की सभी संस्थाएं एक ही कार्य के लिए
कटिबद्ध हैं कि बच्चों के अंदर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ चौमुखी विकास। जैसा कि सर्वविदित है कि हम जन्माष्टमी पर्व को बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं और उसी कड़ी में नंदोत्सव जन्माष्टमी पर्व के बाद मनाया जाता है। जैसे कि नंद के यहाँ भी कृष्ण जन्म के बाद उत्सव मनाया गया था, वैसे ही हम जन्माष्टमी पर्व के एक सप्ताह के बाद नंदोत्सव अपने स्कूल के प्रांगण में, लिटिल हट्स ग्रुप्स के स्कूल के प्रांगण में मनाते हैं और उसमें लगभग 600 से 700 के बीच में विद्यार्थी प्रतिभागी भाग लेते हैं और उसमें भिन्न भिन्न कृष्ण जीवन के मूल्यों पे हम एस्पेक्ट प्रस्तुत करते हैं स्टेज के ऊपर नृत्य नाटिका के रूप में। जो कि कृष्ण जीवन की लीलाएं थी वो हम इस दौरान हम बच्चों को भी उसके बारे में अवगत करा सकते हैं, जो कि हमारी संस्कृति के लिए और उनमें मूल्यों को रोपित करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा जगत से मम्मी पापा ने ऑलरेडी 21 साल से स्कूल में पूरा बच्चों को सींचा है। एक जो कहते हैं ना पौधे को सींचना, आज उसका परिणाम मिल रहा है और उसी परिणाम में जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बच्चे हमारे जा रहे हैं, आर्मी फोर्स में, नेवी में, IITs में, जो नीट है, एम्स खड़गपुर, एम्स ऋषिकेश, अलग अलग जगह पे बच्चे जा रहे हैं, तो ये उसी का परिणाम है। विधानसभा चुनाव में अब लगभग 1 महीने का समय रह गया है। सभी जातीय संगठन अपने समाज के लिए सीटों की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजपूत धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओमवीर तंवर ने कहा कि देश की राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा व विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज की अनदेखी करती रही हैं। इस बार प्रदेश का पूरा राजपूत समाज राष्ट्रीय पार्टियों से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 3 सीट और पूरे प्रदेश भर से 14 सीटों की मांग करता है। जो पार्टी इस मांग को पूरा नहीं करेगी वह उस पार्टी को आईना दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि टिकट वितरण के बाद एक और बड़ी बैठक करके चुनाव को लेकर राजपूत सभा फैसला लेगी। राजपूत धर्मशाला में प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमवीर तंवर ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के अलावा पूरे देश में की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान राजपूत कर रहा है, इसलिए वे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 14 टिकटों की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी उनकी मांग को पूरा करेगी वे उसका हर विधानसभा क्षेत्र में वोट देकर सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 8 विधानसभा क्षेत्र में राजपूत बाहुल्य है। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनसे सबक लेते हुए राजपूत समाज ने एक 25 अगस्त को सर्वदलीय राजपूत महापंचायत का आयोजन किया था। इसी स्थान पे कि हमने मांग की थी राष्ट्रीय पार्टियों से कि 3 विधानसभा की सीटें हमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हमारे समाज को हक बनता है, क्योंकि 5 लोकसभा क्षेत्र जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे राजपूत बाहुल्य है। उनमें से 3 पे हमने अपना हक जताया था कि 3 सीटें हमें दी जाए। इसके अलावा 11 सीटें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों से देने की मांग की थी और चूंकि अभी टिकटों का दौर चला हुआ है और लगभग मैं ये मान के चलता हूं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में टिकट डिक्लेयर होने वाली है, तो आज दोबारा से हम विशेष तौर पे राष्ट्रीय पार्टियों को चेताना चाहते हैं कि अगर राजपूत समाज की अनदेखी की गई तो हमने पूर्व में तो राष्ट्रहित को देखते हुए राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चलने का काम किया था, लेकिन इस बार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विशेष तौर पे मैं ये कहूँ, अगर कहीं भी राजपूत समाज की अनदेखी हुई, हमारा हक जो हमारी जनसंख्या के हिसाब से बनता है, टोटल हरियाणा में 14 सीटें हमने मांग रखी है, उसके अनुपात में हमें टिकटें नहीं मिली तो हम पुरजोर राष्ट्रीय पार्टी का विरोध करेंगे और उस पार्टी का विरोध करेंगे जो हमारे समाज की अनदेखी करेगा। एक निजी विश्राम गृह में संगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में सभी मजदूरों को सोशल मीडिया पर बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में भय का माहौल बना दिया है। भाजपा केवल अपने 2 पूंजीपतियों के साथ सिद्धि में जुटी हुई है।
आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद में मजदूर, बेरोजगारी व महंगाई पर बहस करने से डरती है और देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने कहा कि असंगठित कामगार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे। उन्होंने असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का गठन राहुल गांधी द्वारा किए जाने व उनके द्वारा जॉब सिक्योरिटी सहित पीएफ ईएसआई सुविधा से मजदूरों को मिलने वाली लाभ के विषय में बताया। उन्होंने जिले की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि भिवानी जिला पिछड़ा और समस्याओं से ग्रसित है। समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पर उठाया जाने की उन्होंने मांग की। वहीं असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता तनवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता से सिर्फ झूठे वादे करते आए हैं। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं के लिए कोई भी कारगर कार्य नहीं किए। उल्टे जन विरोधी एवं गलत नीतियों की वजह से हरियाणा को भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। जो मोदी जी के नेतृत्व वाली है 2014 से लगातार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का पैसा खत्म करती जा रही है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, साल में उनको 100 दिन का रोजगार देना ये जरूरी है, कानूनी है। लेकिन कहीं 20 दिन मिलता है, कहीं 50 दिन मिलता है, कहीं 60 दिन मिलता है। कभी उन्हीं को बार बार मिलता है, दूसरे को मिलता ही नहीं है। और हरियाणा में एक बात यह है कि यहाँ पर नरेगा में भारी गड़बड़ी करी गई, क्योंकि 60% जो नरेगा के प्रोजेक्ट, चाहे नाला बनाना हो, नहर बनाना हो, सड़क बनाना हो या चौपाल बनाना हो, कोई और भी निर्माण कार्य करना हो, तालाब बनाना हो, 60% मजदूरी पर उसका पैसा व्यय होना है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं रह गया। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर मशीनों से काम हो जा रहे हैं, ट्रैक्टर से, जेसीबी से, और फर्जी गिरी होती है कि ये तो मजदूरों से काम करा दिया गया, और रजिस्टर में भी फर्जी मास्टर रोल बना दिया जाता है, पेमेंट दिखा दिया जाता है, भारी पैमाने पर है। और जो नरेगा के प्रावधान थे जिसके ही अनुसार 60% जो सरकार का पैसा होता है मजदूरी में जाना चाहिए, अब वो मशीनों में जाने लगा है, ठेकेदारों के पास जाने लगा है। इसलिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। और अब चलते चलते हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा ने सभी पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को ताक पर रख छोड़ा है। भाजपा के एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत की उसी के नेता हवा निकाल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी पर अपनी बेटी की टिकट के लिए दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी छोड़ दिया। इस बार तो यह भी चर्चा चली कि अगर आरती राव को अटेली से भाजपा ने टिकट न दी तो वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगी। बताया गया है कि भाजपा इस बार आरती राव को चुनावी मैदान में उतार रही है। भाजपा को भय है कि राव की नाराजगी उनको दक्षिण हरियाणा में महंगी पड़ सकती है। इन्हीं की देखा देखी इस बार सांसद धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो तोशाम से अपने बेटे को टिकट दिलवाएंगे, पर एन टाइम पर कांग्रेस को अलविदा कहकर किरण चौधरी भाजपा में चली गई। अब किरण चौधरी अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के लिए अपनी सीट तोशाम से टिकट मांग रही हैं और इस टिकट को पक्का भी माना जा रहा है। ऐसे सांसद धर्मवीर सिंह अपने बेटे के लिए दादरी, भिवानी, बाडड़ा या सोहना से टिकट मांग रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल भी अपनी माता श्री सावित्री जिंदल के लिए हिसार से भाजपा के टिकट मांग रहे हैं। फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुज्जर भी अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। भाजपा में नव आगंतुक कुलदीप बिश्नोई इस बार अपने बेटे के लिए आदमपुर से टिकट चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी घरेलू सीट आदमपुर से त्यागपत्र देकर अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक तो बनवा दिया था, पर वे पूरे प्रयासों के बाद भी उसे मंत्री नहीं बनवा पाए। अब वे अपने बेटे के लिए आदमपुर से टिकट चाह रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक माहौल में भाजपा अपने ही बड़े नेताओं का दबाव मान रही है।
अब देखना होगा कि ऐसे में भाजपा की रणनीति कितना बेड़ा पार लगाती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधारोपण है जरूरी, कहा राजकुमार मक्कड़ ने। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ने मनाया नंदोत्सव। विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज ने 14 सीटें देने की उठाई मांग। असंगठित कामगार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को देंगे अपना वोट। हमारे आज के एक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।